प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने एक और दिन, ये पवित्र दिन हमारे जीवन में बख्शा कि हम उसकी हजूरी में आ सके, उसकी सभा में आ सके और उसके वचन से लाभ उठा सके। प्रभु की आज की सभा में आप सबका स्वागत है। मैं आपके सामने 3 जगह से पढ़ूंगा। पहले मैं पढ़ूंगा यशाया उसका 38वां अध्याय और उसकी 1 से 3। उसके बाद हबक्कूक पहला अध्याय उसकी 2 से 4 और फिर 13वीं आयत, और उसके बाद मत्ती 27 की 46। और पहले पढ़ूंगा यशाया 38 1 से 3। और यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशाया नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूँ कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी है वो दे दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुँह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ कि स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। इसके साथ ही हम पढ़ेंगे हबक्कूक उसका पहला अध्याय और उसकी 2 से 4 और फिर 13वीं आयत। यहाँ पर देखिए कि प्रभु क्या कहता है। यहाँ परमेश्वर का नबी कहता है, हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूँगा और तू ना सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूँगा? क्या तू उद्धार नहीं करेगा? तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है? मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते हैं और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है। इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई और न्याय कभी नहीं प्रकट होता। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, इसलिए न्याय का खून होता है। इसके साथ में पढ़ूंगा 13वीं आयत। वहाँ लिखा है, अपनी तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि बुराई को देख नहीं सकती और उत्पात को देखकर तू चुप नहीं रह सकता। फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता है? और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है? परमेश्वर के वचन से मैं पढ़ूंगा कि मत्ती 27 और उसकी 46वीं आयत। और यहाँ पर जिक्र है कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे थे तब उन्होंने वहाँ से दिया था, और वो वचन था कि हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और ये प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों के कारण जो दुख उठाया, उसके कारण ये बात उसने कही थी कि हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? इस संसार में हम देखें कि मनुष्य जो है बहुत कष्ट में है और उसे बहुत कष्ट झेलना पड़ता है और वो बहुत ज़्यादा दुखी है। बहुत सी प्रॉब्लम्स है, नौकरी है, कपड़ा है, मकान है, झगड़े है, फसाद है, और साथ साथ अगर हम देखें मृत्यु का डर है लोगों को। फिर धर्मी होना, जी हाँ, धर्मी होना भी आजकल एक परेशानी है, क्योंकि धर्मियों को लोग सताया जाता है। ये बात परमेश्वर के वचन पहला पत्रस और 3:14 में लिखी है। वहाँ लिखा है कि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ। ये सारी प्रॉब्लम संसार के अंदर है, और जब हम इस पर प्रॉब्लम में से गुजरते हैं तो हम कहते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों? उस नबी ने भी कहा कि इतना उत्पाद, इतनी संसार में गड़बड़ है और तू देख रहा है, ऐसा क्यों, जबकि तू बुराई को नहीं देख सकता? फिर हिजकिय्याह नबी, उसने अपनी बात परमेश्वर के सामने रखी कि मैं किस तरीके से तेरे साथ खराई से चलता आया हूँ। और उस पर लिखा है कि तू इस बात को याद कर। और फिर वो रोने लगा, बिलख कर रोने लगा। कि हर इंसान जो है फ़र्क पर इसीलिए लिखे कि परेशान है, बहुत तरीक़ों से देखा जाए परेशान है। और मनुष्य जीवन में कम से कम 1 2 3 बार, एक बार ये तो जब किसी परेशानी में होता है तो ये तो ज़रूरी कह देता है कि हे प्रभु, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों, और ऐसा है भी तो फिर ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? आज इसी विषय में देखेंगे कि उन कष्टों के विषय में जो विश्वासी लोग उठाते हैं।
उनके बारे में हम जानेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से, फिर ये देखेंगे परमेश्वर कैसे कार्य करता है और कैसे उन कष्टों में, उन परेशानियों में हमारी सहायता करता है। परमेश्वर हमारा, हम जानते हैं कि वो सहायक है, बहुत अद्भुत है परमेश्वर। उसकी कार्यशैली या काम करने का तरीका भी बहुत अद्भुत है। हम देखें कि वो किस तरीके से कार्य करता है। वो भूखा रहकर हमें रोटी देता है, प्यासा रहकर हमारी प्यास बुझाता है। वो ज़ख्मी होकर, हमारी खातिर वो ज़ख्मी हुआ, हमारे ज़ख्मों को चंगा करता है, उन पर मरहम पट्टी बांधता है। वो मृत्यु को अपने ऊपर ले लेता है और हमें जीवन देता है, बल्कि अनंत जीवन देता है। वो खुद रोगी होता है और हमारे रोगों को चंगा करता है। और इसी बात को जो मैंने आपसे कही, हम वचन से देखेंगे। मैं दिखाया यशाया और उसका 53 अध्याय और उसकी 3 से 5 मैं आप पढ़ूँगा आपके सामने। यशाया उसका 53 अध्याय और 3 से 5 देखिए, परमेश्वर का वचन हमें यहाँ कहता है, वह तुच्छ, प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा है, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था और रोग से उसकी पहचान थी। वह लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया, हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। जिससे कि उसने लिखा है कि मैंने पढ़ा कि हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। घायल किया गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी ताकि हम शांति पाएँ। कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। वो ज़ख्मी हुआ और हमें उसने चंगाई दी। इस तरीके से परमेश्वर जो कार्य करता है। और इसी के साथ साथ मैं आपके सामने पढ़ूँगा 53 की 1 और 2, ये भी मैं आपके सामने पढ़ दूँ। यशाया नबी की पुस्तक उसका 55वां अध्याय और उसकी 1 और 2। यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, किस तरीके से मैंने अभी बताया आपको। ओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिना रुपये और बिना दाम के लेकर लो। जो भोजन वस्तु नहीं उनके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए तुम क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगाओ, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे। ये वही है जो भूखा रहकर हमें खाना देता है। और सलीब पर वो खुद कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ। वो प्यासा होते हैं, लेकिन वो हमें जीवन जल देते हैं। वो कहता है हे प्यासे लोगों मेरे पास आओ। वो हमें जीवन का जल देते हैं और इस अद्वितीय से वो हमारे लिए कार्य करते हैं। और हम जो उसके फॉलोअर हैं, हम जो उसके लोग हैं, हम भी एक घायल चिकित्सक हैं। हम भी इन दौरों में से होकर गुजरते हैं। और तब हम परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी सुन के और हाँ और आमीन के साथ वो हमें जवाब देता है। जैसे मैंने कहा, दुख और कष्टों में हम प्रार्थना करते हैं लोगों से, प्रभु से इन दुखों कष्टों में। और कई बार ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं कि जो प्रभु से हमने मांगा है प्रार्थना में, वो हमें मिल जाता है, प्रभु हमें दे देता है। लेकिन हमारी अज्ञानता के कारण, हमारी ईगो के कारण क्या होता है कि हम उसको ग्रहण नहीं कर पाते, उसको हम रिसीव नहीं कर पाते। अपने ईगो के कारण हम उसे रिसीव नहीं कर पाते। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि दूसरा राजा और उसके 5वें अध्याय में जिक्र है नामान कोढ़ी का। वो नामान कोढ़ी परमेश्वर के दास के पास जाता है, परमेश्वर के नबी के पास जाता है, और परमेश्वर का नबी उसे कुछ करने के लिए कहता है कि जा ये ऐसा कर और तू चंगा हो जाएगा। लेकिन वो अपने ईगो के अंदर क्या करता है, ऐसा नहीं करता। चंगाई उसे मिल चुकी है, लेकिन उस अज्ञानता के कारण वो परमेश्वर के नबी को तुच्छ जानता है। परमेश्वर के नबी ने कहा था जा 7 बार यरदन में गोता लगा तो तुझा कोढ़ जो तुझे है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा नहीं करता। लेकिन जब वो उसका ऐसा करता है तब वो लिखा है कि वो बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, उसका कोढ़ उससे दूर हो जाता है। तो इसलिए कई बार हम ऐसा भी होता है कि हम अपनी अज्ञानता के कारण या हठधर्मिता के कारण हम जो है उस चंगाई को जो परमेश्वर हमें दे चुका होता है उसे रिसीव नहीं कर पाते। इसी तरीके से मैं अपने उद्धार के विषय में भी कहूँ
तो ये बात सच होगी कि प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार का कार्य हमारे लिए कर दिया। अब उद्धार हमारे पास है, सिर्फ हमें उसे रिसीव करना है, उसे ग्रहण करना है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास का करके। और लिखा है कि बहुत से लोग अभी भी उद्धार से वंचित हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन ने कहा है कि सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और बहुत थोड़े हैं जो उससे प्रवेश करते हैं, बहुत थोड़े हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम जो उद्धार प्रभु यीशु मसीह ने दिया है हम उसे ग्रहण करें, ताकि हम उस अनंत जीवन के भागी हो सके, हमारे गुनाहों की माफ़ी हो सके। और क्योंकि हम जानते हैं कि हल अगर हमारे सामने है तो उस हल को भी हल करने के लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है। इसी तरीके से जो प्रार्थना हमने मांगी है परमेश्वर उसे करता है, तो हमें उस प्रार्थना के लिए भी परमेश्वर जो कार्य देता है उसको देखना है कि हमें क्या करना है, किस तरीके से हम इसको रिसीव कर सकते हैं। क्योंकि जब हम परेशानी में होते हैं तो वो हमें बुद्धि और समझ देता है कि उस परेशानी को हम कैसे हल करें। क्योंकि परमेश्वर ने लिखा है, वचन में लिखा है कि स्वर्ग परमेश्वर का है और पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है, और पृथ्वी पर मनुष्य के द्वारा ही कार्य करता है, वो हमें बलशाली बनाता है। और देखिए कि जब हम परमेश्वर से सहायता मांगते हैं तो फिर कई बार हम अपने आप को कठिनाई में गिरा हुआ पाते हैं। प्रभु हमें स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, प्रभु हमें मजबूत बनाना चाहता है। वो कठिनाई में डालने के बाद हमें चाहता है कि इस समस्या से हम खुद निकलें, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में बहुत सी बातें लिखी हैं। देखिए याकूब और उसका 4 और उसकी 27वीं आयत में क्या लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। कौन भेजता है परेशानियाँ, दिक्कतें? शैतान भेजता है। प्रभु कहते हैं कि शैतान का सामना करो, मतलब ये कि प्रभु में होकर, परमेश्वर के अधीन होकर अगर तुम शैतान के सामने खड़े हो जाओगे उस प्रॉब्लम के सामने और प्रभु से निवेदन करोगे और सामर्थ पाओगे, तो शैतान हमारे सामने से भाग खड़ा होगा। और देखें कि परमेश्वर क्या कहता है हमें। वहाँ लिखा है कि भजन संहिता 38 और उसकी 8वीं आयत, कितनी बड़ी बात परमेश्वर मेरे और आपके लिए करता है, किस तरीके से वो हमें सहायता करता। लिखा है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग से तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तो प्रभु कहता है मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग से तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुझे सम्मति दियाऊँगा। और इंसान को क्या चाहिए? खुद परमेश्वर कहते हैं कि जिस मार्ग से तुझे चलना होगा मैं लेके चलूँगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे सम्मति दूंगा। मतलब ये कि मैं तुझे सलाह दूंगा कि तुझे किस तरीके से इस कार्य को करना है, इस परेशानी को करना है और इससे तुझे मुक्ति पानी है। और बहुत अच्छी बात भजन संहिता 91 और उसकी 12वीं आयत में लिखी है। वो वहाँ लिखा है कि तेरे पैरों को पत्थरों से ठेस नहीं लगेगी। यहाँ पर परमेश्वर यूँ नहीं कहते कि जब तू चलेगा तो मैं इन पत्थरों को हटा दूंगा, नहीं, वो कहते हैं कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा, समझ दूंगा कि तुझे पता चले कि इन ठोकरों के रास्ते में, इन पत्थरों के रास्ते पर तुझे कैसे चलना है। फिर तू उन पत्थरों को स्टेपिंग स्टोन बनाकर उन पे पैर रखता हुआ, अपने पैर, उन परेशानियों को पैर से कुचलता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा। मैं तुझे सलाह दूंगा, समझ दूंगा कि कहाँ, कब, किस तरह, कैसे कदम करना है, कैसे तुझे चलना है। ये परमेश्वर इस तरीके से इन परेशानियों में जो एक विश्वासी के सामने आती है, इस तरीके से परमेश्वर उसकी सहायता करता है, बशर्ते कि परमेश्वर जो है, विश्वासी जो है परमेश्वर के अधीन होके इस कार्य को करे, परमेश्वर से बल मांगे, परमेश्वर से शक्ति मांगे। देखिए परमेश्वर क्या कहते हैं, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40वां अध्याय और उसकी 29 और 31वीं आयत। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40वां अध्याय और उसकी 29 और 31वीं आयत। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीनों को सामर्थ्य देता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वो चलेंगे और थकित ना होंगे। वो दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वो चलेंगे और थकित ना होंगे।
इस तरीके से परमेश्वर अपनी इस सामर्थ्य हमें भरता है कि हम उन तमाम परेशानियों के ऊपर पैर रखते हुए, उन्हें कुचलते हुए हम आगे बढ़ जाएं। ये परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर हमारे जीवन में इस तरीके से परमेश्वर है वो कार्य हमारे जीवन में करता है ताकि हमको सहायता करता है उन परेशानियों में, उन दिक्कतों में, उन कष्टों में जो मनुष्य जो है वो उठाता है। उसके आगे हम देखेंगे परमेश्वर हमें क्या चाहता है। कई बार ऐसा होता है कि प्रभु हमें कुछ समय के लिए दुख और तकलीफ में भी पड़ा रहने देता है। थोड़ा हमें उसमें टाइम गुजारना पड़ता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जो है अपने किसी विशेष उद्देश्य के लिए, किसी विशेष मंशा के लिए वो हमें अपने आप को वो हमारे को अपने लिए तैयार करता है। इसीलिए कुछ टाइम के लिए हमें कष्ट में गुजार देता है। तो परमेश्वर के वचन में भी लिखा है याकूब की पत्री में कि अगर तुम्हें नाना प्रकार की परीक्षाओं में से गुजरो तो इसे तुम आनंद की बात समझो। क्योंकि जब परमेश्वर पे हमने विश्वास कर लिया, प्रभु यीशु मसीह पे, और प्रभु यीशु मसीह ने ये कह दिया मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, तो ये बात हर तरीके से सच और मानने योग्य है कि प्रभु यीशु मसीह जगत के अंत तक मेरे और आपके साथ है। वो नहीं छोड़ेंगे। ये परेशानियां अगर हमारे पर हैं तो प्रभु की निगाह हमारे ऊपर है, वो हमें देख रहा है, उसे पता है ऐसा हमारे साथ हो रहा है एक विशेष उद्देश्य के लिए। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 105 और उसकी 17 से और 19वीं आयत। वहाँ पर एक जिक्र है एक व्यक्ति का जो उसका नाम यूसुफ था। देखिए वहाँ करें, उसने यूसुफ नाम एक पुरुष को उनसे पहले भेजा जो दास होने के लिए बेचा गया। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। वह लोहे के सांकलों से जकड़ा गया और जब तक उसकी बात पूरी ना हुई, जब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा, जब तक परमेश्वर की वो मंशा जो उसके प्रति जो कार्यों से सौंपना जाता, जब तक उसके लायक वो नहीं हो गया, परमेश्वर का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। मतलब कसौटी मतलब देखते कसौटी में अगर सोना रगड़ा जाता है तो उसे रगड़ के घिसा जाता है और उसके बाद कुछ सोना उसमें छूट भी जाता है कसौटी में, तब पता चलता है कि व्यक्ति कैसा। इस तरीके से वो उसे कसौटी पे करता रहा, कष्ट देता रहा, सांकलों में जकड़ा गया, जंजीरों में जकड़ा गया, कैद खानों में डाला गया। और जब परमेश्वर ने देखा कि अब ये मेरे उस मनोरथ को पूरा करेगा, तब परमेश्वर ने उसे छुड़ाया। तो इसलिए कई बार हमें वो कसौटी पे कसता है। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि हम परमेश्वर की योजना में हैं। परमेश्वर अपनी योजना को हमारे जीवन में पूरा करना चाहता है। वो हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो हमें इस्तेमाल करना चाहता है। और ये कष्ट जो है थोड़े टाइम का होगा, फिर निकल जाएगा हमारे ऊपर से, क्योंकि उसकी निगाह मेरे और आप पर है। वो उसने कहा है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा और मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। उसके साथ साथ में हम पढ़ेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 48वां अध्याय और उसकी 10 और 11। मैं आपके सामने पढ़ूँ यशायाह 48 और उसकी 10 और 11। यहाँ पर देखिए परमेश्वर का वचन कैसे हमको बताता है, हमको समझाता है कि ये तकलीफ़ और कष्ट जो है ये इसलिए नहीं है कि मैं तुम्हें तकलीफ़ देना चाहता हूँ, बल्कि मैं तुम्हें अपने लिए तैयार करना चाहता हूँ। देखिए क्या लिखा है, देख मैंने तुझे निर्मल तो किया है परंतु चांदी के समान नहीं, मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया। मैंने अपने निमित्त, हाँ अपने ही निमित्त ये किया है, क्यों मेरा नाम अपवित्र ठहरे और मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। मैंने दुख की भट्टी में डालकर तुझे शुद्ध किया है और निर्मल किया है। कितनी बड़ी बात है। अगर हम कष्ट में से गुजर रहे थे, प्रभु ने हमें डाला है उसमें, क्योंकि वो हमें शुद्ध करना, जैसे सोना शुद्ध किया जाता है आग में, उसी तरीके से वो दुख की आग में मेरे और आपको शुद्ध करता है। जब हमारे खुशी का माहौल होता है तब हम बहुत खुश होते हैं, प्रभु को याद करते चलो प्रभु। लेकिन क्या होता है जब थोड़े से कष्ट आते हैं तो अक्सर देखा गया है लोग बुड़बुड़ाने लगते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं कि मेरे साथ क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। नहीं, ऐसा ना कहें कि अगर मेरे साथ ऐसा है तो ये जान लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह अपनी किसी योजना को आपके द्वारा पूरा करना चाहता है, आपको इस्तेमाल करना चाहता है। और ये हमारे लिए छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है कि राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सारी सृष्टि का मालिक
मेरे ऊपर अपनी निगाह लगाए हुए है, हमारे ऊपर अपनी निगाह लगाए हुए है, ताकि वो हमें इस्तेमाल करे। हम उसकी कृपा दृष्टि में है, हम उसके कृपा के पात्र हैं। वो हमसे प्रेम करता है, इसीलिए वो हमको इस्तेमाल करना चाहता है। उसने अपना मन हमारे से लगाया, इसलिए इस बात को कभी भी ना सोचें कि इस कष्ट इसलिए है कि प्रभु हमें ताड़ना दे रहा है या प्रभु हमारा बुरा चाह। नहीं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी भलाई करने जा रहा है। इसलिए हम इस बात से याद रखें कि प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। मैं चंद बातें आपके साथ रुकूंगा। हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 9वां अध्याय और उसकी 1 से 3वीं आयत पढ़ेंगे। यूहन्ना 9 और उसकी 1 से 3। यहाँ पर देखिए कि मैं वही बता रहा था आपको, कहा था शुरू में कि उन कष्टों के विषय में जो विश्वासियों को या विश्वास की हालत में हमको झेलने पड़ते हैं। वहाँ पर क्या लिखा है, यूहन्ना 9 उसकी 1 से 3। वहाँ पर क्या लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह पर जा रहे थे, वहाँ लिखा है, जाते हुए एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। जाते हुए एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा कि हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह जन्म से अंधा हुआ, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया और ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम प्रकट हो। एक व्यक्ति जन्म से अंधा था, परमेश्वर ने उसे जन्म से अंधा बनाया, और वो कहता है इसमें किसी का भी पाप नहीं था। ये ना सोचे कि हम कष्ट में तो प्रभु हमें बहुत पापी समझ रहा है या हम पाप नहीं, संसार को समझने दीजिए। लेकिन वो कहता है ना तो इसके माता पिता का पाप था ना इसका पाप था। ये इसलिए था कि मैं आपके सामने पढ़ दूँ कि परमेश्वर के काम प्रकट हो। परमेश्वर हमारे द्वारा अपने कामों को प्रकट करना चाहता है। और मैं सोचता हूँ कि जब प्रभु यीशु ने उसकी आंखें खोल दी होंगी तो पिछले ज़िंदगी का तमाम दुख वो भूल गया होगा, दोबारा उसने याद नहीं किया होगा, क्योंकि जो उसे अब मिला वो उससे कहीं बेहतर था कि उसने वो देखने लगा था। क्योंकि परमेश्वर जब कष्ट में देता है तो उसके बाद उसके दुगने आनंद से भी भरता है। ऐसा नहीं कि आपको कष्ट हुआ तो उसको बेकार किया, नहीं, वो आपको दुगने आनंद से ही भरेगा और अपनी योजना को भी पूरी करेगा। मैं फिर इस बात को कहूँगा, ये मेरे और आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि हम परमेश्वर की योजना में, इसलिए हम इसे आनंद की बात समझो। और साथ ही मैं पढ़ूँगा यूहन्ना 11 और उसकी 4 आयत। यूहन्ना 11 और उसकी 4 आयत। यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए यहाँ क्या लिखा है। जब लाजर मर गया था, प्रभु ये लाजर से उनसे परिवार से बहुत प्रेम करता था, और उसने लिखा यह सुनकर जब उसे बताया गया कि लाजर जो है वो बीमार है, बाद में बीमारी का मर गया था, उसने लिखा, उसने क्या कहा कि यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। वो बीमार हुआ, उसे खबर भेजी गई प्रभु यीशु मसीह, और 3 दिन लेट होकर वहाँ पहुँचे। लिखा है कि वो उसके बाद मर गया था, लेकिन प्रभु ने जाके उसको जिलाया। लेकिन क्या हुआ, उससे परमेश्वर की वो बीमारी किस लिए थी? अगर हम दुख और तकलीफ़ और परेशानी में और प्रभु यीशु मसीह के अधीन रहते हैं, उसमें बने रहते हैं, बुड़बुड़ाते नहीं, कुड़कुड़ाते नहीं, तो प्रभु कहता है कि ये बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए। वो इन तकलीफ़ों और परेशानियों से हमको निकाल के एक तो हमें सिद्ध बनाना चाहता है, शुद्ध निर्मल बनाना चाहता है, दूसरा वो अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। और ये सोचिए कि हम नाचीज़ इंसान जो कुछ भी नहीं है, परमेश्वर मेरे और आपको इस्तेमाल कर रहा है अपनी महिमा के लिए। तो ये कष्ट जो है हमारे लिए दुख की नहीं बल्कि आनंद की बात है। यही बात पौलुस हमको बताते हैं कि ये कष्ट हमारे लिए ऐसे नहीं है कि हम इनमें बहुत दुख हो, बल्कि परमेश्वर के कार्यों के लिए है। तो इसलिए हम निराश ना हो कभी भी। प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया कि वो जगत के अंत तक हमारे साथ है, वो जगत के अंत तक हमारे साथ है। वो हमें ना कभी छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। और देखिए कि हम क्या करें, यहाँ परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है। यहाँ लिखा है कि रोमियो 8 और 28 मैं आपके सामने पढ़ दूँ। रोमियो 8 और की 28वीं आयत। यहाँ पर बड़ी ख़ास बात यहाँ पर लिखी है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए।
जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। यानी कि हम परमेश्वर की इच्छा को अगर अपनी इस ज़िंदगी में पूरा करते हैं, हम उसके अधीन रहकर अपने कार्यों को अंजाम दे प्रभु के कार्यों को अंजाम देते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, तो हमारे लिए सब बातें, अभी हम कष्ट में हैं तो ये सोच लीजिए एक बहुत बड़ा आनंद मेरे और आपके लिए आगे प्रतीक्षा कर रहा है। प्रभु ने उसका इंतज़ाम मेरे और आपके लिए किया है। इसलिए प्रभु हमारे सारे आंसू पोंछ डालेगा, हमारे दुखों के आंसू पोंछ डालेगा। ये प्रभु का वायदा है। इसलिए अपने आप को हमेशा प्रभु में बनाए रखें, ना कभी बुड़बुड़ाए, ना कभी कुड़कुड़ाए कि ये मेरे साथ क्यों, या ऐसा क्यों। अगर मेरे साथ हो रहा तो खुश हो जाइए, क्योंकि प्रभु अपनी महिमा को प्रकट करना चाह रहा है। वो ऐसे ही नहीं छोड़ देगा मेरे और आपको, उसका कोई ना कोई उद्देश्य है। क्योंकि जब हमने विश्वास किया है उससे प्रेम रखने वालों के लिए, तो ये बातें भी मिल के भलाई को उत्पन्न करेगी। प्रभु इन वचनों के द्वारा आज सबको आशीष दे। इन वचनों के अनुसार हमेशा, हर वक्त, हर समय, हर लम्हा, हर पल प्रभु यीशु मसीह पे बने रहिए। न कभी बुड़बुड़ाइए, न कुड़कुड़ाइए, क्योंकि वो दुखों और कष्टों में वो हमारे साथ है। उसने दुख उठाया मेरे और आपकी खातिर। किस तरीके से लिखा है कि ऊपर हमारे खातिर उसने दुख उठाया, हमारी खातिर उसने कोड़ों की मार सही, सर पे कांटों का ताज सहा, हाथों पैरों में कीले, उसके ठोके गए पसलियों में भाला मारा गया, उसके पीठ पे कोड़े मारे गए। किस लिए? सिर्फ मेरे और आपकी गुनाहों की माफ़ी के लिए। तो वो कैसे हमें छोड़ देगा? कभी नहीं छोड़ सकता। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। महान और जादू परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा, तेरी जय जयकार करते हैं, तेरे नाम को धन्य कहते हैं। सच में तू महान है, दयालु है, तू करुणामय परमेश्वर है। तू आए बाप आसमानी निरंतर हम पे अपना मन लगाए रहता है, अपना चित्त लगाए रहता है। और प्यारे बाप आसमानी हमको पिता परमेश्वर शुद्ध और निर्मल करता है। और प्यारे पिता परमेश्वर अपनी महिमा हमसे प्रकट करता है, क्योंकि तूने भजन संहिता के अंदर लिखा है कि तूने अपनी महिमा का मुकुट हमारे ऊपर रखा है। हाँ प्रभु यीशु, उस महिमा को तू हमारे द्वारा प्रकट करना चाहता है। तेरा धन्यवाद करते हैं। हम सबको शक्ति और सामर्थ्य कि तेरे वचन के अंदर बने रहें। प्यारे बाप आसमानी, तुझसे प्रेम करते रहें, ताकि हमारे लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करें, हमारे कष्ट भी हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करें। प्यारे बाप आसमानी, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस माहौल के लिए जो इस कोविड की वजह से इस संसार के अंदर है। प्रभु इस माहौल से मुक्ति दे पिता परमेश्वर। विशेष करके प्यारे बाप आसमानी तुझसे प्रार्थना करते हैं अपने मेडिकल स्टाफ के लिए, अपने सिक्योरिटी स्टाफ के लिए जो कि पुलिस में है और तरह तरह के तरीके से वो अपनी सेवाओं को इस कठिन समय पे अपने घरों से अलग रहकर अंजाम देते हैं। उन सब की हिफाजत कर, उन सब की रहनुमाई कर पिता परमेश्वर। इस बीमारी से उनको बचा प्यारे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं देश के लिए, देश की सरकार के लिए, राज्य सरकारों के लिए, तमाम अधिकारियों के लिए, नेताओं के लिए, सब पर अनुग्रह दया कर, बुद्धि और समझ दे पिता परमेश्वर, ताकि इस देश का संचालन तेरी इच्छा के अनुसार हो, इस देश के अंदर सुख, समृद्धि और शांति कायम हो सके। प्यारे बाप आसमानी, ये पिता परमेश्वर तेरे नाम में हो। जितने भी सुनने वाले हैं सबको प्रभु यीशु के नाम से आशीष देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ और तमाम विश्वासियों के साथ और हर एक सुनने वाले के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती है, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग इसके द्वारा लाभान्वित हो सकें। जो दुखों में और कष्टों में, जो आज तक परेशान है, जो आज तक नहीं जानते कि ये दुख और कष्ट भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपनी महिमा प्रकट करता है और हमको शुद्ध और सिद्ध बनाता है। इसलिए इस वचन को शेयर करें, ताकि दुनिया के छोर तक पहुँचे और बहुत से लोग अपने कष्टों में बुड़बुड़ाएं और कुड़कुड़ाएं नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करें और उसके विश्वास में हम बने रहें। God bless you.